और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए हैं। अमनदीप, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा कि उनके विधायकों को धमकाया गया, व्हिप जारी किया था, फिर भी 25 विधायक आए। माहौल क्या बन रहा है हिमाचल में अभी? जी देखिए, माहौल बहुत तनावपूर्ण है और सुक्खू की सरकार जो है वो डामाडोल स्थिति में है कि आखिरकार राज्यसभा की वोट नहीं, इसके बाद अगर बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है सुक्खू की सरकार के खिलाफ, तो अगर 9 विधायकों ने उधर वोट की है, जो कि कंफर्म कर रहे हैं हमारे सूत्र, तो इस सुक्खू की सरकार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 हैं। अगर 40 में से 9 कम होते हैं तो कांग्रेस के पास 31 रह जाएंगे और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो है वो 34 पहुंच जाएंगे। और इसके बीच में 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो ऑलरेडी बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी का नंबर पहुंच जाएगा और कांग्रेस मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएगी। और ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसके बीच में हो रहा है, क्योंकि 2 विधायक तो ओपनली मंच से ये कहते हुए नजर आए थे पिछले कुछ दिनों से, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, कि वो कांग्रेस की सरकार से नाखुश हैं। और लोगों के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वो पार्टी भी स्विच कर लेंगे। ऐसी भी बात उन्होंने पब्लिक फोरम पे, पब्लिक मीटिंग्स में कही थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, हालांकि कांग्रेस ने व्हिप जारी की थी राज्यसभा के चुनाव से पहले, लेकिन उस व्हिप की जारी होने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होती है और उस व्हिप के ऊपर साइन करने वाले भी पूरे 40 विधायक नहीं थे। तो यहां से ये संकेत मिलते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही है। 2 कैंप लगातार एक दूसरे के सामने थे कांग्रेस में, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू। जिस दिन से सुक्खू की सरकार बनी है, प्रतिभा सिंह ने लगातार सुक्खू पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको कॉन्फिडेंस पे लेके नहीं सरकार चला रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस पार्टी की किसी भी सुझाव के ऊपर अपना कंसर्न शो कर रही है। और ये बात दिल्ली हाईकमांड तक भी पहुंची थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने लगातार जो है ये मसला दिल्ली हाईकमांड तक लौटेंगे आपके पास, लगातार अपडेट पहुंचा रहा है अमनदीप। एक और बड़ी खबर इस बीच, उस पर आपसे आगे अपडेट लेंगे। दरअसल सुक्खू रहा है 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। आज राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। क्या कहा जा रहा है, इसको लेकर सुनते हैं। ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज है, जनता भी नाराज है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके। और एक माहौल मतलब बचपने का माहौल, जैसे एक बयान दे कहीं पूरा नहीं करना, कोई किसी को बोलाएंगे कि हम 1500 रुपये अब देंगे महीने का महिलाओं को, वो भी नहीं पूरा करना। जो सारा इनका अपना ही खेल रचाया हुआ है, इनमें जो नाराजगी है इनकी वजह से। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां पर राज्यसभा के चुनाव के लिए लगातार हर जोर आजमाइश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर होगी हिमाचल प्रदेश की। और इन दोनों ही तस्वीरों में आप समझ सकते हैं क्या कुछ यहां पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर ये कहा जा रहा है पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते ये बड़ा जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वहीं यूपी में भी देखें तो सपा में बगावत के सुर देखे गए हैं। वो करीबी नेता, वो विधायक जिन पर काफी विश्वास था समाजवादी पार्टी को, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके एक बड़ा झटका सपा को दे दिया है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अनामिका सिंह काली और मृदुल जुड़ रहे हैं। अनामिका को रुक कर लेते हैं। अनामिका, उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर स्थिति देखने को मिल रही है कि किस तरीके से बगावत हुई है और अब यहां पर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैकेज दिया गया है, कितनी सच्चाई? और देखिए, पैकेज दिया गया है या डर दिखाया गया है ये तो अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि इस बीच मेरी जो मौजूदगी विधानसभा के उसी गेट के पास में है जहां पर वोट करने के विधायक जा रहे हैं, तो ये जो तस्वीर देख रही हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस बीच एक ऐसे विधायक पहुंचे हैं जो एम्बुलेंस के अंदर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चूंकि बहुत ज्यादा बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी ये वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं, लिहाजा
यहाँ पे अधिकारी और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है विधानसभा का, उनकी मौजूदगी में उनसे वोट डलवाया जा रहा है। कवर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मतदान को की जो प्रक्रिया होती है वो छिपा के की जाती है, लिहाजा देखिए पूरा कवर कर दिया गया है। लेकिन आपको मास्क में स्टाफ जो दिखाई दे रहा है वो मेडिकल स्टाफ है। सेवापुरी से विधायक नील रतन पटेल जी जो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और चूंकि 4 बजे तक का समय है वोट देने का, यानी कि आखिरी 1 घंटे बचे हुए हैं, जिसमें जो लोग कास्ट करने नहीं आ पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेवापुरी से विधायक है अपना दल के, अब वो यहाँ पे वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। हालांकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस बीच जो दावा है बीजेपी की ओर से वो ये है कि बीजेपी के एनडीए के 8 प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहे हैं। ऊपर देख रहे होंगे आपके ऊपर वो जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, विधायक ही दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अलावा जो संजय सेठ है वो भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो कि बीजेपी के 8वें प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए, और संजय सेठ की चहलकदमी करते आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्याशी भी खुद एक्टिव है अपने वोटों को लेकर के, लिहाजा अब समाजवाद पर डिस्कशन हो रहा था। जवाब देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा जाता है, अगर वॉइस वोट में क्लैरिटी नहीं है तो उस बात को लेकर के हम उठा सकते हैं कि हमें डिवीजन चाहिए। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न कर दिया गया। और उसके बाद जब हाउस लंच के बाद रीअसेंबल हुआ, उस वक्त फिर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की, नहीं सुना गया। और थोड़ा सा शोर वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने करने की कोशिश, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों को मालूम पड़ गया कि बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। और ऐसे में जब उन्होंने इस तरह से किया तो स्पीकर ने एक ही बात कह करके आसन छोड़ दिया कि यहाँ हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, इसलिए कार्यवाही आज की स्थगित करके कल के लिए 11 बजे तक की जाती है। और मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब हम स्पीकर को मिलने के लिए गए, स्पीकर साहब को उन्होंने मार्शल लगा दिया अपने दरवाजे पर, और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर से सभी लोग मिलते रहे हैं और मिलकर के बात करते रहे हैं। हमारे हाउस के अंदर जो मसले होते हैं उनको अब स्पीकर के पास लेकर के एक बार या अनेकों बार जाते हैं। और अंदर जाकर के जब हमने बात कही उनसे और मुकर गए तो मैंने तो लगाए नहीं। मार्शल कहते हैं कि हमको कहा कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और जब अंदर गए तो स्पीकर साहब बोलते हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिए हैं। तो सत्य क्या है, इस सारी बात को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के नाते आज अध्यक्ष महोदय ने गरिमा तार तार कर दी। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्योंकि जो रूलिंग के लेजिस्लेटर भी हैं वो स्लोगन शाउटिंग करते हुए बाहर आए, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन मिसबिहेव कर रहा है, ऑपोजिशन के जो लेजिस्लेटर्स है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? हम मिसबिहेव करने का मतलब नहीं बनता है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को कहने के लिए हमने अगर स्लोगन शाउटिंग की तो मुझे लगता है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात। क्या सर भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए हम तो तैयार हैं। हम देखिए, अभी तो बजट है, कल तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल तेज है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अब बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने कहा है आज से